को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान की जन्मभूमि, कर्मभूमि और मरण भूमि सबकी सब भारत है। तुम्हारे कहने से इस देश का मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा, तुम्हारे कहने से इस देश का मुसलमान देशद्रोही नहीं हो जाएगा। से दो चीज़ें डिलीट होनी चाहिए, एक तो बीजेपी और दूसरी गोदी मीडिया। ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मुझे बताओ ये हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा कब हुआ? होली में सीओ अनुज चौधरी के बयान पर। उससे भी पहले कब खड़ा हुआ? योगी आदित्यनाथ के बयान पर। ये दो नेता अगर नहीं होते सीन में तो कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम का था क्या? मतलब आप नेता मानते हैं अनुज चौधरी? बिल्कुल नेता ही है। जो आदमी राजनीतिक बयानबाजी करे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो नेता ही है। और संभल के कांड में भी नेतागिरी कर रहे थे वो। भाई संभल के कांड में मैं कोई व्यक्ति नहीं मान सकता इतनी बयानबाजी के बाद कि उस व्यक्ति ने धमकाया नहीं होगा वहाँ के मुसलमानों को। हमारे प्रधानमंत्री तो इतने भोले, कहानी सुनी थी मैंने बचपन में। वो कहानी ये थी कि भाई एक लड़के के यहाँ शादी के लिए जाते हैं कि लड़का गुटखा खाता है, ना जी ना गुटखा नहीं खाता है। लड़का तुम्हारा भाई चोरी चकारी करता है, ना जी ना चोरी चकारी भी नहीं करता है। लड़का एक बात बताओ कि दिन भर सोता है, सुस्ती घर पे टाइम काट देता है, ऐसा तो नहीं है, कामचोर तो नहीं है? कहता है ना जी ना ऐसा भी नहीं है, लड़का बिल्कुल परफेक्ट है। बोले रिश्ता पक्का समझे? बोले हाँ जी पक्का समझो। तो कहता है, लड़का बोलता है लास्ट में, कहता है ऐसे तो मुझ में कोई ऐब नहीं है, ना चोरी करता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना भैया कामचोर हूँ, लेकिन मुझ में एक कमी है, वो कमी है कि मैं झूठ बोलता हूँ। बस यही हमारे देश के प्रधानमंत्री की दुर्गति है। ठीक है, तुम कहोगे करप्शन करता है, नहीं करता है। तुम कहोगे भ्रष्टाचार करता है, नहीं करता है। तुम कहोगे इस देश में गरीब आदमियों की टैक्स की चोरी करता है, नहीं करता। तुम कहोगे गौतम अडानी की दोस्ती है, बोले नहीं है। लेकिन इस देश में तुम जब बात पूछोगे मोदी जी कोई कमी, तो मोदी जी के मुंह से एक ही बात निकलेगी, मैं झूठ बोलता हूँ। और जो झूठ बोलता है वो टैक्स चोरी भी कराता है, जो झूठ बोलता है वो करप्शन भी कराता है, जो झूठ बोलता है वो हिंदू मुसलमान का दंगा भी कराता है। और ये बात देश के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के जितने भी शासित राज्य हैं और उन शासित राज्य के जो लोग हैं जो प्रशासनिक विभाग में, फिर वो सीओ अनुज चौधरी जैसे लोग ही क्यों ना हो, उन पर लागू होती है, उन सभी पर लागू होती है। देखिए अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुज चौधरी को जो है वर्दी उतार कर अब उन्हें कोई पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कोई पार्टी को खुला बताओ ना। बाबा जी उससे खुश हैं, बाबा जी की पार्टी में जाएं। बाबा जी हो सकता है गृह राज्य मंत्री बना दें उन्हें। अजय मिश्रा टेनी के बाद सीओ अनुज चौधरी तो हैं जो क्रूरता से शासन दिखा सके। ये मुगल चिल्लाते हैं। मुगलों के बारे में मैंने ये सुना है कि जो चंगेज खान है, हर 100 आदमी में एक उसका डीएनए है। ठीक है, और मुगलों की प्रवृत्ति ये थी कि भाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में और बाबर के बारे में ये पढ़ा है कि 9 बार युद्ध हराया बाबर को, और पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया। हमारे देश के राजा, चाहे महाराणा प्रताप हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इस देश के राजा मानसिंह हो, कोई भी हो, सब में चैरिटी थी, अपने दुश्मन को बर्दाश्त करने वाली, अपने दुश्मन के साथ सौहार्द निभाने वाली। मुगलों में नहीं थी और बीजेपी में भी नहीं है। तो मुगलों का असल वंशज कौन है ये देश तय कर ले। अच्छा, देश तय करेगा। हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए, आजकल की राजनीति जो है हर त्योहार के अंदर कभी हिंदू कभी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये चल क्या रहा? देश से दो चीजें डिलीट होनी चाहिए, एक तो बीजेपी और दूसरी गोदी मीडिया। ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मुझे बताओ ये हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा कब हुआ? होली में सीओ अनुज चौधरी के बयान पर। उससे भी पहले कब खड़ा हुआ? योगी आदित्यनाथ के बयान पर। ये दो नेता अगर नहीं होते सीन में तो कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम का था क्या? मतलब आप नेता मानते हैं अनुज चौधरी? बिल्कुल नेता ही है। जो आदमी राजनीतिक बयानबाजी करे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो नेता ही है। और संभल के कांड में भी नेतागिरी कर रहे थे वो। भाई संभल के कांड में मैं कोई व्यक्ति नहीं मान सकता इतनी बयानबाजी के बाद कि उस व्यक्ति ने धमकाया नहीं होगा वहाँ के मुसलमानों को। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर भी आरोप लगे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि उर्दू पढ़ाकर आप क्या अपने बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, कठमुल्लेपन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अब उर्दू जो व्यक्ति कह रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस व्यक्ति को पता नहीं कि हिंदू जो शब्द है वो फारसी की लिपि से लिया गया शब्द है। तुम अपने नाम के आगे लिख रहे हो कि हिंदू, और हर उनका भक्त लिख रहा है हिंदू। वो हिंदू ही फारसी लिपि का शब्द है, और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। तो जो तुम्हारे नाम का धर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो उर्दू के बिना अधूरा है। उर्दू के लिए तो बहुत पहले इकबाल असार ने कह दिया हो कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। क्यों मुझको बनाते हो तखय्युल का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। सीधी सी बात कह दी इकबाल असार ने कि भाई मैं अपने वतन में भी इस तरीके से ट्रीट करी जा रही हूँ जैसे मैं इस वतन की हूँ ही नहीं। और उर्दू और मुसलमान बीजेपी की सरकार में सेम स्थिति में है, वतन के, मगर ट्रीट ऐसे ही हो रहे हैं जैसे इस वतन के ना हो। तो ये समझने की बात है। लेकिन ये बताइए, उर्दू पढ़ने से जो है कठमुल्ला कैसे कोई बन सकता है?
उर्दू तो तहजीब की ज़ुबान है, ठीक है, उर्दू कबूल करो। उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं है, मेरठ में जन्मी भाषा है और पाकिस्तान ने उर्दू को इंपोर्ट किया है। हम अपनी भाषा को बाहर बेचकर भी देश में अपना नहीं सके, दूसरों ने अपना लिया। सौतेली, जो इसकी सौतेली माँ है वो उसे अपना मानती है और अपनी माँ कहती है पराई है। कठमुल्ला इस देश में अभी देखोगे तुम, नायबदार एक शब्द होता है, तहसील एक शब्द होता है, अदालत एक शब्द होता है, वकील एक शब्द होता है, ये सब उर्दू के शब्द हैं। क्या क्या बदलोगे? इलाहाबाद का प्रयागराज करना आसान था, तुम्हारी जड़ों में उर्दू है, कहाँ तक बात निभाओगे? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि उर्दू जो है किसी एक धर्म का नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, मुल्क की शान है उर्दू, देश की आन बान शान है उर्दू। अगर तुम बात करोगे उर्दू की तो ये तो उत्तर प्रदेश के सीएम को पता होना चाहिए कि उनके कार्यालय के अंदर 60% काम उर्दू लिपि में चलता है, उर्दू भाषा में लिखा जाता है। आधे 60% कार्यालयों के जो नाम है वो उर्दू में है, ये पता होना चाहिए। एक गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री जैसी बयानबाजी, ठीक है, जैसी कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि मैंने संसद के पटल पे देखा कि योगी आदित्यनाथ 30 करोड़ नाव से कमा लिए, ठीक है, उसकी तारीफ कर रहे थे और वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर निकलता है बाद में, ठीक है, कहता है एक व्यक्ति ने रोजाना इतनी नाव चलाई, एक व्यक्ति के पास 30 से 31 नाव है, यानी बाकी लोगों को अवसर ही नहीं मिला, इसका ये मतलब है। लेकिन देखिए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद जो है ये तमाम तरह के नारे। अब केतकी सिंह कह रही है कि जो हॉस्पिटलों में मुस्लिमों के लिए अलग से एक वार्ड बना दिया जाए। मैं तो सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, मुस्लिमों के लिए वार्ड मत बनाओ, ठीक है, तुम इस देश में गरीबों के लिए एक वार्ड बना दो, इस देश में गरीब मजदूरों के लिए एजुकेशन सिस्टम फ्री कर दो। मुस्लिम की बात क्यों करते हो? तुम हिंदू समुदाय के लिए तो कुछ कर पाओ, तुम इस देश के बहुसंख्यकों के लिए कुछ कर लो। मुस्लिम तो अपने लिए कर ही लेगा और कर भी रहा है, सरकारों का समर्थन नहीं है, कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है जो मजबूरी में मिल रहा है, वो तो सरकारों का हाथ चलता तो मुस्लिमों का नाम उससे भी काट दिया जाता है, वो तो मजबूरी है उनकी। फिर ये कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देता। मुरादाबाद का एक गाँव था जी, वहाँ कुछ वोट थे, एक वोट मुसलमान ने नहीं दी, ऐसे कहा जाता है। फिर नितिन गडकरी किसके वोट से जीत जाता है, मुझे ये बताओ। अटल बिहारी किसके वोट से जीत जाता है, मुझे ये बताओ। बिहार के जो बीजेपी के विधायक हैं वो किसके वोट से जीतते हैं, मुझे ये बताओ। गया इलाका जो 60% मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ से पार्षद जो है वो कैसे जीत जाता है बीजेपी का? ठीक है, मुस्लिम वोट देते हैं मगर धार्मिक कीड़ों को नहीं देते, मुस्लिम वोट देते हैं विकास पुरुषों को देते हैं। तुम नितिन गडकरी जैसे बनने की औकात रखो, इस देश का मुसलमान तुम्हें भी वोट देगा। तुम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बनने की औकात रखो, इस देश का मुसलमान तुम्हें भी वोट देगा। अब तुम बात करोगे कि तुम बनोगे योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर तुम संवैधानिक पद पर बैठकर तुम इस देश के विभाजन और विखंडन की बात करोगे, इस देश में तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, इस देश के समुदाय को बांटने की बात करोगे, फिर कहोगे मुसलमान वोट देगा तुम्हें। मुसलमान छोड़ो, तुम्हारे देश का हिंदू भी वोट नहीं देता, तुम्हें वोट मिलता है 35% 40%। और इस देश में वोटर्स जो है वो 80-90% वोट पड़ते हैं, ठीक है, टोटल वोट गिनती है, लेकिन वोट पड़ते हैं 60%। तो 60% में तुम 35% से जीतते हो। बात बताइए, ये जो है दो समुदायों के बीच धीरे धीरे ये चिंगारी लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? अंधभक्त। अच्छा। ये अंधभक्त है, ये जो चिंगारी लगा रहे हैं। मैंने बार बार कहा ना, योगी और मोदी खतरनाक नहीं है, खतरनाक है उनके अंधभक्त। एक पुनीत सुपरस्टार नाम का व्यक्ति है, वो यूट्यूब पे, वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आकर में लौटता है, ठीक है। खतरनाक वो नहीं है, खतरनाक वो है जो उस पुनीत सुपरस्टार को देखकर खुश होते हैं, कहते हैं वाह पुनीत वाह। वो घटिया वो नहीं है जो बयानबाजी कर रहा है, घटिया हर वो व्यक्ति है, हर वो भारत का वासी है जो उन जैसे घटिया लोगों को सपोर्ट कर रहा है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो। इसमें बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, बीजेपी की इस घटिया आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले चंद अंधभक्त हैं और इसमें सभी कम्युनिटी शामिल है, एक व्यक्ति विशेष, एक धर्म विशेष शामिल नहीं है। तो घटिया वो नहीं होता जो घटिया काम करे, घटिया वो होता है जो घटिया काम करने वाले का मनोबल बढ़ा दे। अंग्रेज घटिया थे, लेकिन अंग्रेजों का मनोबल बढ़ाने वाले इस देश के कुछ ही चंद लोग थे। मुगल घटिया थे, मुगलों का मनोबल बढ़ाने वाले चंद लोग थे। अगर वो चंद लोग मनोबल ना बढ़ाते तो ये देश गुलाम नहीं होता। सोशल मीडिया पर लगातार अब सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल अलग बनेगा तो क्या उनके बच्चों के लिए स्कूल भी अलग खोल दिए जाएंगे? तमाम चीजें पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी नहीं होने का कि मुस्लिमों के लिए अस्पताल अलग बन जाए। मुसलमान इस देश को अपना ज़मीर मानता है और ज़मीर से वो अपना विखंडन नहीं चाहता, किसी हाल में नहीं चाहता। जहाँ इस देश का हिंदू भाई रहेगा वहाँ इस देश का मुसलमान रहेगा। इस देश की जड़ों में हिंदू मुस्लिम सभ्यता है,
वरना अगर प्रयागराज की घटना हुई थी ना, कुंभ की महाकुंभ की भगदड़ हुई थी ना, बताओ इस देश के मुसलमान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई? कहाँ थे बजरंग दल के लोग उस टाइम पर जब भगदड़ मची? कहाँ थे आरएसएस के लोग जब भगदड़ मची? कहाँ थे विश्व हिंदू परिषद के लोग जब भगदड़ मची? किसी का राहत शिविर कैंप देखा क्या वहां पर? तुम अपने लोगों के काम नहीं आ रहे भैया, अपने लोगों के काम नहीं आ रहे। तुम इस देश में हिंदुओं के काम नहीं आ रहे। तुम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए जाने जाते हो। तुम्हारी बात आएगी कि योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करना है तो तुम्हारी रैली पर रैली निकलेगी। तुम्हारी बात आएगी कि बीजेपी की रैली निकाली, तुम्हारी रैली पर रैली निकलेगी। भगदड़ तो बात की बात है, भगदड़ के बाद कोई अरेंजमेंट, कोई भंडारा नहीं देखा मुझे। बचाने वाला कोई भी हो, बचाने वाला तो भारतीय ही था। बचाने वाला भारतीय था। यही इस देश को समझना है कि भारतीयता जिंदा रखो, हिंदू मुसलमान जिंदा रखोगे तो वही बात है, बटोगे तो कटोगे। भारतीयता जिंदा रखो और बटना नहीं है भारतीयता के आगे। हम सब भारतीय हैं, इंडियन हैं। हमारी कर्म भूमि भारत है, जन्मभूमि भारत है और मरण भूमि भी भारत ही है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई विभेद नहीं है। ये इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीएम को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान की जन्मभूमि, कर्मभूमि और मरण भूमि सबकी सब भारत है। तुम्हारे कहने से इस देश का मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा, तुम्हारे कहने से इस देश का मुसलमान देशद्रोही नहीं हो जाएगा। और इस देश के मुसलमान को संपूर्णता हक है कि वो अपने धर्म की आइडियोलॉजी को माने, जुमे की नमाज को पढ़े और हर तरीके की अपनी इबादत करे। तुम उसे रोक नहीं सकते। और योगी आदित्यनाथ जितना गलत करने की सोच रहे हैं, मुझे तो लग रहा है उतना ही अच्छा होता जा रहा है मुसलमानों के लिए। इस बार होली और जुम्मा दोनों एक साथ हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाए? इस बार नहीं, इससे पहले भी होली और जुमा एक साथ पढ़े हैं और ये तो रमजान का दूसरा जुमा है। ऐसा भी हुआ कि अलविदा जुमा और होली एक साथ पढ़े और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। सिवाय राजनीतिक बयानबाजी को अगर रोक दिया जाए ना, और जैसी राजनीतिक बयानबाजी ये कर रहे हैं, ये इस देश के लोगों को भी समझना है। बिल्कुल, होली की हार्दिक शुभकामनाएं इस देश के सच्चे सनातनियों को, इस देश के सच्चे धार्मिकों को होली की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना किस तरह से जो है इन्होंने अपनी बातें रखी। बहरहाल लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संभल के सीओ का बयान आया, उसके बाद जो है लगातार घमासान मचा हुआ है कि अब क्या जुम्मा और होली दोनों जब एक ही दिन आएगा तो क्या होगा। बहरहाल लोग जो है समझदार है, शांतिपूर्ण तरीके से सब अपना अपना त्यौहार मनाएंगे। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।